हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। मैं शंकर राजपूत इस चैनल में नवोदय क्लास 6 में भर्ती के लिए नवोदय की तैयारी करवाता हूं। बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। मैं शंकर राजपूत इस चैनल के माध्यम से नवोदय क्लास 6 में प्रवेश हेतु नवोदय की तैयारी करवाता हूं, जिसमें मैं गणित को बहुत सरल, सहज और सटीक तरीके से आप लोगों के सामने पढ़ाता हूं। तो आप गणित को आप सरल तरीके से शंकर सर के साथ सीखें। में हम गणित का सूत्र का उपयोग किए बिना गणित सिखाते हैं, ताकि बच्चे को गणित का सूत्र जो रटने में समय गंवाते हैं वह समय हमारे गणित पढ़ाने से बच जाता है। बच्चों को सूत्र को रटने में आधा समय व्यतीत हो जाता है, फिर भी बच्चे सूत्र में ही फंस जाते हैं। इसलिए हम अधिकांशतः सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या चौथा, दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है तो बड़ी संख्या है। ये बड़ी संख्या बताना है ना, तो चलो इसमें मान लेते हैं। माना छोटी संख्या एक सौ मान लेते हैं ना, दो संख्या बोला है तो छोटी संख्या बड़ी संख्या बोला है, तब बड़ी संख्या 3x हो जाएगा, तिगुनी हो रहा है। तो इसमें बोल रहे हैं, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, इसमें दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है ना। चलो दोनों संख्या पहले गुणनफल बोल देते हैं। माना कि दो संख्या एक से है, दोनों को एक से मानते हैं। दोनों संख्या का गुणनफल करते तो क्या आता है, वो आता है 18.75 आएगा। इतना होता है। दो संख्याओं का अगर गुणनफल करते हैं, यदि दो संख्या का गुणनफल 18.75, ठीक है। अब इसे बोल रहे हैं यदि पहली संख्या, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। यदि एक संख्या, जैसे कि ये संख्या लेते हैं ना, ये संख्या इसकी तिगुनी है तो इसे 3x कर देते हैं। इसी को देख के बनाते हैं, 3x हो जाएगा। मतलब यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो ये तिगुनी हो रहा है, मतलब 3x हो रहा है, और ये क्या है, एक सही रहेगा। ठीक है, इसका ये तिगुनी हो गया है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है बोल रहे हैं ना इसमें, तो ये तिगुनी हो गया तो 3x होगा, और ये एक सही रहेगा। बराबर फिर इसको कर देते हैं ना, तो हो गया 18.75। ये चाक इस बार ख़राब आया है जी। दुकानदार लोग भी ख़राब चीज़ दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3x गुणित 1 से बराबर 18.75, क्योंकि प्रश्न में बोला है ना, प्रश्न के अनुसार से हम ले रहे हैं। हम दोनों संख्या को पहले एक से एक से मान लेते, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल इतना बोला था, तो हम दोनों संख्याओं को एक से एक से मान लिए। ठीक, एक से एक से मानो, या y मानो, या b मानो, कुछ भी मानो ना, ABCD का कोई भी संख्या ले सकते हो। अधिकतर करके अधिकांश एक सवालों को लेते हैं कुछ भी सवाल बनाने के लिए। तो इसमें दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या का गुणनफल मतलब गुणा करें तो कितना मिला है, 18.75। अब प्रश्न में बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, जैसे कि इसका ये तिगुनी है तो 3x से गुणित इतना हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक से एक का गुणा होगा तो इसको सीखना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि गुणा होता है तो एक से स्क्वायर हो जाता है। अगर धन होता तो ये 4x हो जाता है। यहीं पर अगर धन का चिन्ह होता, जैसे कि 3x धन 4 होता, तो इसका क्या होता, नहीं 3x धन और x हो जाता है, ये तो ये हो जाता है 4x हो जाता है, क्योंकि 3x से पहले एक x और हो गए। यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब एक होता है ना, एक x है, ऐसे भी दिख रहा है, एक ठो x है तो एक x हो गया। तो इस तरह होता है। इसमें जोड़ना में अलग होता है, गुणा में अलग होता है। तो एक स्क्वायर हो जाएगा बराबर 18.75। तो देखो अब इसमें क्या होगा, एक से हम स्क्वायर करेंगे। एक से स्क्वायर है तो हम एक से स्क्वायर को पहले ले लेते हैं। क्योंकि हमको एक का मान ही याद करना ना पहले, तो हम 100 को बराबर में ले लिए, एक से स्क्वायर है। तो अब ये हो जाएगा 18.75। अब क्योंकि ये क्या संबंध था इसका एक के साथ, गुणा का, तो यहाँ ये भाग में आ जाएगा, तो ये हो गया 3। अब इसको हम
एक सही स्क्वायर, दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा ये एक सही स्क्वायर बराबर, ये है हमारा 18। इसको दशमलव हटाएंगे ना तो क्या होगा, यहाँ गुणा 100 हो जाएगा। 100 क्यों हुआ, क्योंकि दशमलव जब हम एक लिए और 2 अंक है तो 2 जीरो इस तरह होता है। और ये हो जाएगा 18 7 5 बटा में हो जाएगा ये 3 गुणा 100। ठीक है, दशमलव हट गया तो ये संख्या मिला हमको 100 बराबर में। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है हमारे साथ, अब इसको सीधे में ले लेते हैं इस तरह। अब क्या करेंगे, इसमें हम जो कटत कटा देते हैं ना, छोटा हो जाएगा संख्या, 3 में कट जाएगा तो हो जाएगा 3 छक्के 18 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ 2 बचा, 3 दूनी 6 1 बचा ना तो 3 पंचे 15। इस तरह यहाँ आया 625। तो क्या बचा हमारे एक सौ स्क्वायर में, एक सौ स्क्वायर बराबर 625 बटे में 100 है। नीचे में जो संख्या उसको उतारते हैं ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा सवाल, क्योंकि एकदम डिटेल में हम समझाते जा रहे हैं आपको बारीकी से। ठीक है, यहाँ हम दशमलव हटाए तब यहाँ 100 आया ना, तो हम इसको काट दिए तो 625 मिल गए। तो क्या हुआ, अब इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, क्योंकि हमको वर्ग, ये वर्ग का चिन्ह हटाना ना, हमको 100 का मान पहले निकालना है, क्योंकि हम क्या माने थे, 100 माने थे और 3 100 माने थे, तो हमको 100 का मान निकालना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना, तो ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होता है, ये दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो चलो वर्ग के अंदर भी ये भी हो जाएगा 100 स्क्वायर और ये भी हो जाएगा, हो जाएगा 625 बटे में 100 है। ठीक है, अब इसमें क्या निकलेगा, ये तो चलो हम इसको कर ही देते हैं, 100 गुणित 100 हो जाएगा और ये तो ये किसका होता है, इसका भी हम कर देते हैं, ये होता है आपका 25 गुणा 25 का होता है ना, और ये किसका वर्ग है 10 गुणा 10 का होता है। सिंपल सवाल है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, जोड़े में निकालते हैं ना वर्गमूल, जब हम निकालते हैं तो ये 1 से निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या निकलेगा 25 बस निकलेगा बाहर, इसको हम वर्गमूल वाले में पढ़ा चुके हैं ना, और यहाँ से 10 निकलेगा तो हमारा 100 का मान क्या निकल जाएगा, अभी दशमलव 1 जीरो के बाद दशमलव लगेगा तो हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ये 100 का मान हमारा आया 2.5। थोड़ा सवाल बड़ा हो रहा है क्योंकि समझाना पड़ता है ना, इसका थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो हमारा 100 का मान आया, लेकिन सरल है ना ये सवाल, समझाने का थोड़ा बड़ा हो रहा है। 100 का मान हमारा 2.5 आया, लेकिन हम 100 का मान कौन है, ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या का मान निकला, जबकि हमको पूछा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है, तो है यहाँ बड़ी संख्या बराबर, हमको बड़ी संख्या निकालना है ना जी, तो हम बड़ी संख्या को लिख लेते हैं। बड़ी संख्या क्या दिया है प्रश्न में, 3x है, तो 3x, तो 3x, तो 3 के जगह हम तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ क्या चीज़ है, गुणा का चिन्ह है, कुछ नहीं है तो, और ये x है ना, ये हमारा गुणा नहीं है, x है, 3x ये दिए थे बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या निकाल रहे तो 100 का मान क्या है हमारे पास 2.5, तो हम यहाँ 2.5 लिख देते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 3 75 हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा। और कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो हमारा बड़ी संख्या निकला, हमारा बड़ी संख्या निकला इस तरह करके 7.5 निकला ना बड़ी संख्या। ऑप्शन देखते हैं किस में है, ये चौथा ऑप्शन में है, लास्ट में आया है, कुल मिला के चौथा ऑप्शन में है ये। ठीक है, हम छोटी संख्या माने, बड़ी संख्या माने, फिर हमको बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल है, तो दो संख्या ले लिए बराबर इतना आ गया है। इसमें बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब देख हम हाल को ही देख के बोल सकते हैं ना, पूरा प्रश्न बोल सकते हैं जो है वो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो ये इतना हो गया इतना। अब इसको क्या करेंगे, दोनों गुणा करेंगे 1 स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये इतना है तो 1 स्क्वायर हुआ है। अब 3 तो यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ गुणा में तो यहाँ भाग में आ जाएगा, इसका दशमलव हटाया तो ये 100 आया, तो हमें 3 में पहले कटा दिया, क्योंकि मालूम है कि ये जोड़ने पर 7 5 12 12 और 1 13 और 8 21 होता है, 3 में कट जाएगा तो कटा दिए, तो 625 आया। फिर इसका वर्ग ले 625, तो वर्ग ले दोनों पक्षों का ना, तो ये वर्ग का अंदर में हो गया, स्क्वायर भी ये भी हो गया, तो ये इतना, तो जोड़ी बन के बाहर निकला, तो इसको कटाए क्योंकि इसका भी 25 निकला, फिर इसका दशमलव लगाए तो ये आया, दशमलव लगाए मतलब ये 0 हट जाता है ना,
तो 100 बराबर इतना आया, तो हमको 100 का मान नहीं बोला था। अगर 100 का मान पूछता, छोटी संख्या पूछता तो यही हो जाता, लेकिन बड़ी संख्या पूछा, बड़ी संख्या हम क्या माने थे 3x, तो हो गए ये 3x। तो इसमें फिर हो जाएगा ये 3x ना, 3 तो है ही, लेकिन 100 का मान क्या लाए हैं हम 2.5 लाए, सॉरी 2.5, तो 2.5 इसमें गुणा हो जाएगा। तो इसको जब गुणा किए तो 25 या 75, अब गुणा कर लेना, इतना ही होगा 25 या 75, लेकिन दशमलव लगाना है ना, दशमलव भी तो लगाना है, एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद दशमलव, इस तरह आता है। अब अगला प्रश्न है 5वां, 2 दशमलवों का गुणनफल 20.7326 है। यदि एक दशमलव संख्या का मान 4.13 है तो दूसरा दशमलव संख्या है। तो इसमें भी दूसरा दशमलव संख्या ज्ञात करना है। तो माना 2 दशमलव संख्या x और y मान लिए, तो इसमें फिर क्या बोल रहा है प्रश्न, 2 दशमलव संख्या का गुणनफल, तो इसका गुणनफल कर देते हैं। गुणनफल मतलब गुणा कर देते हैं ना। चाक बहुत खराब आया है, टूट जा रहा है बार बार। तो 1 से गुणित y बराबर कितना दिया है प्रश्न में, 1 से गुणित y बराबर दिया है 20.736 दिया है ना, 7326, ठीक है। यदि एक दशमलव संख्या का मान दिया, फिर एक दशमलव संख्या मतलब 100 वाले का मान दिया है, पहले वाले को कितना दिया है, इसका मान 4.13 दिया है, तो हो जाएगा 4.13 गुणित दूसरी दशमलव संख्या को ज्ञात करना है ना, तो y को ज्ञात करना है, तो y को y लिख देते हैं, फिर जो दिया है उसको लिख देते हैं 20.7326। अब हमको y का मान ज्ञात करना है, ठीक, सरल है ना प्रश्न, जो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। हम मान लिए है दो कोई संख्या मान लिए है x और y, तो इसी का गुणा कर रहे हैं, तो 1 से गुणित y प्रश्न में दे दिया है, दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, तो इनको हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20.736 आएगा। तो इसमें से एक का फिर दे दिया है, पहली वाले का 100 का मान 4.13, और y का ज्ञात करना है, तो y को y लिख दिए। अब y का मान ज्ञात है, y को बराबर में ले लेते हैं, तो हो जाएगा y बराबर, तो बराबर किस पर आएंगे, तो ये आ जाएगा 20.7326। अब जब y बराबर लिए तो इसको लिखे, तब ये तो संख्या छोड़े थे ना, तो ये किस में था, यहाँ गुणा में था, यहाँ भाग में हो जाएगा, आ जाएगा। बराबर के उस पर ज़्यादा है तो अपने रूप बदल देता है, गुणा रहता है भाग, भाग रहता है गुणा हो जाता है। तो अब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ये 4.13 हो जाएगा। अब इसका हम यही इसका दशमलव हटा लेते हैं ना, पहले इसका दशमलव ऊपर में हटेगा, तो है दशमलव की जगह हमें 1 और कितना अंक है 2 अंक है, तो 2 0 हो जाएगा। अब ऊपर वाले का दशमलव नीचे में हटेगा, तो यहाँ भी गुणा करेंगे, तो दशमलव की जगह हम 1 और कितना अंक है 1 2 3 4, तो यहाँ 4 0 हो जाएगा। बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है ना, सब देखना पड़ेगा कितना अंक है 1 2 3 4, तो 4 0 लगेगा। और एक कहाँ से है, दशमलव की जगह में 1 आया, दशमलव हटाए तो इसका दशमलव हट गया। अब इसको हम एक बार और लिख देते हैं जो है साफ साफ, तो y बराबर हो जाएगा, ये जो करता है उसको काट देते हैं, 1 अंक 2 अंक 1 अंक 2 अंक कट गया, तो यहाँ बचा 20, और यहाँ क्या था 1 है ना, नहीं ये तो 1 नहीं है, तो दशमलव हटाए उसका है 7 है, 7 3 2 6, और गुणा में तो कुछ नहीं है, 1 है मतलब कुछ नहीं है, वो बटे में क्या हो जाएगा 413 हो जाएगा, दशमलव हट गए है ना, और गुणा में क्या है यहाँ 100 है। ध्यान देना पड़ता है ना इसको। अब देखो हमको इसको भाग देना है ना, इसको आप कुछ मत करो, इसको गुणा मत करो। अगर 1 और 0 वाला संख्या आया, या तो 10 आया या 100 या 1000 या कुछ भी आया 1 और 0 वाला, उसको कुछ मत करो, क्योंकि हम दशमलव बना रहे हैं, उत्तर तो दशमलव में आएगा ना, तो उसको अभी आप रख दो। तो इसको बस भाग देते हैं, हम इसको यहाँ आपको भाग दे के दिखाते हैं, क्योंकि हमको 413 का पहाड़ा तो याद नहीं है, तो हम इसको भाग दे लेते हैं यहाँ अलग से। 7 3 2 6 को भाग देंगे हम 413 से। तो देखो अब इसमें वही अनुमान लगाते हैं, पहले का 2 अंक छुपा लो, और इधर से भी अब छुपा के देख लो, तो ये तो नहीं कर पा रहा है, तो 1 अंक देखो, और तो 20, तो 4 के पहाड़ कितने बार में जा रहा है, 20 4 5 20, बाकी संख्या को भूल जाओ ना। अभी इधरी को अब देखो, अब तो ये 20 है तो 5 बार में जा रहे हैं ना, तो पहले हम 413 का 5 में गुणा करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो हो जाएगा 413। ये समझाने का टाइम लगता है सवाल। 413 गुणा
5 बार अनुमान लगाया ना, 4 पंचे 20, तो 5 में करके देख लेते हैं। तो 5 या 15 की 5 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 चौक 20। देखो यहाँ क्या आ रहा है 2065, यहाँ क्या है 2073, मतलब आ जा रहा है 5 बार में। चलो लिख दिया 5 बार में 2065। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ 3 है छोटी है, तो यहाँ से लेकर 13, 13 में 5 जाए तो 8, और यहाँ से ले गए तो 6 हो जाएगा। 6 में 6 गए तो सब 0 0 या कट कर दो। अब एक संख्या उतारेंगे 2 को, तो 2 को उतारे तो 82 हो गया। अब देखो यहाँ 413, यहाँ 82 है, तो पहाड़ा नहीं जाएगा ना, छोटी है। तो हम पहले 0 बार पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि नियम है गणित का, नियम का पालन करेंगे। ये नहीं 2 संख्या एक साथ उतार दिया, ऐसे नहीं, एक बार 0 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 0 बार पढ़े, घटाया तो क्या आया 82 की 82 आया। अब देखते हैं हम फिर एक संख्या उतार सकते हैं, 6 जो बचा है उसको सीध में उतारना है ना, तो हुआ ये 6, तो क्या हुआ 826 हो गया। अब देखते हैं कितने बार में जाता है, तो वही अनुमान फिर लगाएंगे हम, छुपा लेते हैं बाकी संख्या को। यहाँ बचाते हैं 4, यहाँ बचेगा 8, तो जा रहा है 2 बार में, तो 2 बार में गुणा करके देख लेते हैं। वही कर देता हूँ मैं, अलग रह नहीं करूँगा, 2 बार में करके देख लेते हैं। तो हो गया 2 तिया 6, 2 एक कम 2, और 2 चौक 8, मतलब 2 बार में पूरा जा रहा है ना। चलो 2 ले लेते हैं, तो हो गया 826 आ जाएगा। घटाएंगे तो सब कट हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना है, y बराबर, हमारे पास y बराबर मिला 502 बटे में। देखो इसी को है ना 413 को, इसको हम कटाए हैं इकाई दहाई सैकड़ा और 1000 10,000, 2,07,326 को कटा है 413 से, तो कितने बार में कटा है 502 बार में। यही है, उसको भाग दे के देखे हैं, क्योंकि हमको डायरेक्ट ये कट नहीं पा रहा था, तो आया इतना। और बटे में क्या है 100 है, तो 100 लिख दिए। अब यहाँ दशमलव बस लगाना है हमको, चलो y बराबर यहीं लगा के लिख देते हैं ना। तो 1 अंक 2 अंक, तो 1 अंक 2 अंक के बाद लगेगा, यहाँ लगेगा दशमलव ना, तो हो जाएगा y बराबर 5, यहाँ नहीं है ना, यहाँ लगेगा 5.02। इस तरह इसका उत्तर आया। दूसरी दशमलव संख्या क्या आया, y बराबर 5.02। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, चौथा ऑप्शन नंबर है इसका, चौथा ऑप्शन नंबर है ना। प्रैक्टिस करना पड़ेगा भैया आपको, तभी जाके सवाल हल होगा। ये सब हमारा रफ कार्य था ना, हम रफ कार्य यहाँ किए हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे फिर समझ आ जाता है। अगला प्रश्न है 6वां। यदि 4.75 गुणी 0.7 बराबर 3.325 हैं, तो 475 गुणित 0.7 बराबर हैं, तो इसका मान ज्ञात करना है ना हमको। क्या आएगा बोल रहे हैं, सिंपल सवाल है। 4.75 गुणित 0.7 बराबर इतना आएगा। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो ना, इसको गुणा करना है, सिंपल दशमलव गुणा, तो इतना आएगा, तो कुछ करना नहीं ना। अब देखो यहाँ भी वही अंक दिया है 475, अगर दशमलव को छोड़ते हैं तो 475 हो रहा है ना, तो यहाँ भी 475 है, और क्या गुणित 0.7 है, यहाँ भी 0.7 है, तो इसका उत्तर भी तो यही आएगा ना भैया, इसका उत्तर भी यही आएगा। तो ये हो जाएगा, चलो मैं नीचे में दाढ़ी खींच के लिख देता हूँ उत्तर को, यही उत्तर आएगा इसका भी 3 3 2 5। इसमें खेल क्या चीज़ का, दशमलव लगाने का ना, इसमें हमको दशमलव लगाना सिखा रहे हैं, समझो। यहाँ देखो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 अंक के बाद, अब यहाँ क्या है, सिर्फ 1 अंक के बाद दशमलव है ना, यहाँ उत्तर तो वही आएगा, क्योंकि सेम प्रश्न देखो आप, दशमलव को छोड़ोगे तो उसका भी उत्तर यही सेम आया, लेकिन दशमलव को हमको अलग जगह लगाना है, क्योंकि यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें कहीं दशमलव नहीं है ना, तो 1 अंक के बाद, तो हम भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। इस तरह इसका उत्तर यही हो जाएगा 3 3 2। ऐसे सवालों को, गुणा वाले सवाल अगर ऐसे दिया है तो उसको हल नहीं करना है आपको, क्योंकि सेम सवाल है ना, सेम वही सवाल यहाँ भी दे दिया, सिर्फ दशमलव को पलट दिया है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन इसमें है पहला ही ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। ध्यान देना, ऐसा सवाल अगर दिया गुणा करने का और सेम अगर दिया है और पूछा है कि इसका उत्तर क्या आएगा, तो सिर्फ दशमलव बस का तो खेल है ना, दशमलव को लगा दो। आपको हम दशमलव लगाना सिखा चुके हैं बेसिक गणित को, आपको बेसिक गणित को जरूर देखना चाहिए ना, बेसिक गणित को देखने से बाकी सवाल बनाने में बहुत आसानी होता है। तो अगला प्रश्न है 7, देखते हैं 7 में क्या बोल रहे हैं। यदि कितना दिया है 4854.3 भागी 3.3
मतलब भाग करना है इसको, तो बराबर कितना आ रहा है उत्तर इसका 1471 उत्तर आ रहा है इसको भाग के हैं। तो बोल रहे प्रश्न में 48.543 को भाग करना है 33 से, तो कितना आएगा बोल रहे हैं। देखते हैं प्रश्न को तो लिख दिए हैं। तो देखो गुणा में क्या होता था, हम दशमलव कितने के बाद है उसको गिन के लगा देते थे, लेकिन भाग में ऐसा नहीं होता है, भाग में हल करना पड़ेगा। तो हम इसको हल करेंगे ना, इसका तो उत्तर दिया ही इतना, उत्तर इसका भी इतना ही आएगा, लेकिन दशमलव का खेल है। इसमें कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 2 2 अंक के बाद लगा होगा ना, इसमें लगा है ना, देखते हैं लगाया तो नहीं है, अच्छा नहीं भाग है ना, भाग है तो नहीं लगा होगा, सॉरी प्रश्न में नहीं लगाया। देखते हैं हमारे में इसमें क्या आता है। तो इसको हल करेंगे। पहले इसको सबसे पहले इसको हम बटे के रूप में लेना पड़ेगा ना, तभी ये हल होगा। तो हो जाएगा 48.543। ये चाक आज परेशान कर रहे हैं मेरे को, टूट टूट के बार बार। ठीक है, तो ये हो जा रहा है आपका। अब बटे में इसको लेंगे। भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है ना, मैं हमेशा यही बोलते आ रहा हूँ। भाग का मतलब जब दशमलव वाला सवाल अगर हम हल करते हैं तो उसको बटे में लेना ही पड़ेगा, तभी होगा। तो हो जाएगा ये 33 बस है। अब देखो इसमें दशमलव हटेगा, नीचे में हटेगा, तो हो जाएगा एक के बाद कितने अंक, 1 2 3, तो 3 जीरो डाल देते हैं, इस तरह होता है ना। अब इसका दशमलव हट गए तो इसको लिख देते हैं ना, क्या क्या बचा है उसको, तो अच्छा लगेगा हमको। तो ये हो जाएगा 4 8 5 4 और ये 3, इस तरह बचेगा। ये 5 अंक है ना, 5 अंक, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा 33। और ये अभी हम इसको नहीं करते हैं ना गुणा, आप गुणा इसको करना मत, दशमलव वाले सवाल बनाओगे तब तक नहीं करना है गुणा, क्योंकि ये फिर दशमलव लगाने में काम आता है, क्योंकि उत्तर दशमलव में ही आया होगा फिर। हाँ दशमलव में ही आया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 33 से इसको कटाएंगे। तो 33 से कटाने में क्या आता है, यहाँ भी 33 से कटा है ना, ये देखने से पता चल जा रहा है कितना आ रहा है, 1471। हम ये यहाँ 1471 लिख देते हैं उठा के, बस थोड़ा दिमाग को आपको घुमाना बस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 33, दशमलव को भूल जाओ, अभी दशमलव को मत देखो। 33 से ये संख्या को कटाया है तो कितना है, 1471, 1471। यहाँ भी वही संख्या है, 48,543, 48,543, यहाँ भी वही है 48,543। दशमलव को नहीं देखते हैं तो यहाँ भी 33 से कटा है, यहाँ भी 33 से कटाएंगे तो वही आएगा। तो चलो हम काट देते हैं। अब देखते हैं क्या बचा ऊपर में। अब बचा है 1471 बटे में 1000, 1 0 2 0 3 0, तो 3 0 के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1.471। कौन सा ऑप्शन है भैया इसमें, पहला ही ऑप्शन में शायद ना, पहला कन्फर्म कर लेते हैं, सही है। ठीक है, देखो कुछ नहीं किए हम, सिर्फ इसको बटे में लिए हैं। अब देखें इसका दशमलव हटाए हैं तो वही सेम संख्या दिख रहा है जो ऊपर में है। तो जब ऊपर को भाग दिया है, इसको तो भाग करके दे दिया है ना, प्रश्न में ही दे दिया है, तो इतना रहता है। इसको भी हम भाग कर दे तो उतना ही आएगा, 1471। अब दशमलव तो लगाना है तो दशमलव लगा दिए, सरल होता है ऐसा सवाल, बहुत सरल होता है।